तो मैं मेरे घर से निकला 1500 रुपीज़ जस्ट लेके, ठीक है। वो भी मैंने अपने मेरा फ़ोन सेल करके मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। और बीच में काफ़ी उलझने आई, उतार चढ़ाव काफ़ी रहे। और काफ़ी मुझे लोग भी मिले जो मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से अपनों के साथ मेरे साथ डील हुए, बट कुछ ऐसे भी मिले जो मेरे साथ अपने होके भी बेगाने थे। हेलो, दिस इज अंकिता सिंह एंड आई विश यू अ मैरी क्रिसमस फ्रॉम मी एंड माय टीम। भाई जैसा कि आपको पता है आज क्रिसमस है, कुछ ही दिनों में न्यू ईयर है, लोहड़ी है और कुल मिलाकर के बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी शादियां हैं। तो ऑन एन एवरेज आने वाला जो समय है वो पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन टाइम है। और ऐसे में सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत होती है हमारी सेलिब्रेशंस के टाइम, हमारी पार्टीज के टाइम, वो होती है हमारा लुक, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है। और इसमें भी हमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है किसी पार्लर की या किसी सैलून की, ताकि जो हम हैं हमारे लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। लेकिन लोगों को अक्सर ये परेशानी रहती है कि भाई वो कौन से सैलून में जाएं, कहाँ उनका जो है मेकओवर बहुत अच्छा हो सकता है, कहाँ उनके लुक को जो है वो परफेक्टली इन्हेंस किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में रहते हैं। तो ऐसे में सिटी बिग न्यूज़ की टीम लेकर के आई है आपके लिए खास प्रोग्राम, यानी कि योर सिटी गाइड, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक सैलून के बारे में जो आपके लुक को परफेक्टली इन्हेंस कर सकता है। और इस सैलून का नाम है द सैलून। जी हाँ, जो कि शहर के टॉप सैलून्स में से एक है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फटाक से एक छोटा सा लुक आपको मैं पूरे सैलून का जल्दी से दिखा देती हूँ हमारे स्क्रीन पर। बात चाहे मेल्स की हो या फीमेल्स की, बात चाहे ब्राइडल रिसेप्शन या पार्टी मेकअप की हो, जी। तो ओवरऑल लुक आपने सैलून का देख लिया है। उसके बाद बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, तो उनका जवाब भी मैं एक एक करके आपको दे देती हूँ। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ये होगा कि क्या ये सैलून मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए है। तो मैं बता दूं कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है, यानी कि यूनिसेक्स सैलून है। और इसके बाद आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये होगा खासतौर से लेडीज की कि क्या दोनों पोर्शन जो है वो एक साथ हैं या अलग अलग हैं। तो बता दूं कि यस, दोनों पोर्शन अलग अलग हैं। और उसके बाद सवाल है सर्विसेज का कि आपको यहाँ क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। तो चलिए ये जो बात है वो मैं आपको यहाँ की एक्सपर्ट टीम से ही पूछवा देती हूँ। इसकी शुरुआत हम करेंगे मेल सेक्शन से, और मेल सेक्शन में से मेल सेक्शन के एक्सपर्ट अरमान और समर मेरे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा समर आपसे ये है कि मेल सेक्शन आप हैंडल करते हैं, तो क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं मेल सेक्शन के? वही जो मेंस को चाहिए, सभी सर्विसेज। जी। अच्छा, एग्जांपल दे सकते हैं कुछ सर्विसेज का? जैसे कि हेयर कट, शेव एंड बियर्ड, केराटिन, केरास्मूथ, ऑयल थेरेपी, रिबॉर्डनिंग, स्मूथनिंग, हेयर कट, और जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग। अरे वाह, मतलब कि कुल मिला के पूरा का पूरा पैकेज है। जी। अरमान, आपसे सवाल मेरा ये है कि अक्सर बॉयज़ और मेंस यहाँ पर आते रहते होंगे, तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है जो सबसे ज़्यादा लोग करवाना पसंद करते हैं? ट्रेंडिंग में मैम आज के टाइम में हेयर कलर हो गया, केराटिन होगी, स्मूथनिंग होगी, हाईलाइट्स वगैरह होगी, कलर हो गए, ब्लू कलर हो गया, हैज कलर हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। आजकल बहुत डिमांड मांग। बॉयज भी क्या कलर्स के साथ इतना खेल लेते हैं? बहुत ज़्यादा खेलते हैं मैम आज के टाइम में। तो अच्छा, मुझे जैसे जितना कलर्स आपने गिनवाया ना उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज ही कलर्स के साथ खेल लेते हैं। यस मैम। जी जी जी।
तो मेल सेक्शन की जो है क्वायरीज मेरी दिमाग में जो थी वो मैंने पूछ ली हैं। अगर आपके दिमाग में भी कुछ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, या फिर द सैलून पे डायरेक्टली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं फीमेल सेक्शन की ओर और पूछते हैं फीमेल एक्सपर्ट से, फीमेल फैशन एक्सपर्ट से कि आखिरकार वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। फीमेल सेक्शन के एक्सपर्ट मंजू और आरती मेरे साथ यहाँ पर खड़ी हैं। तो मंजू, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फीमेल सेक्शन में क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाती हैं? मैम, जो भी सर्विस मांगते हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। तो मेकअप में अगर ब्रांड्स की बात करें, क्योंकि लड़कियां अक्सर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहती हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरीके के यूज़ किए जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कंपनीज की बात करूँ तो कौन से ब्रांड के मेकअप्स आप यूज़ करते हैं? क्राइलर और मैक ही चलता है मैम। क्राइलर और मैक ही चलता है, जो कि बहुत जो है टॉप क्लास के मेकअप। और इसके बाद आरती, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरीके के जो है मेकअप्स किस तरीके के रहते हैं आपके यहाँ पर? 3 टाइप के मेकअप्स होते हैं, पार्टी मेकअप, रिसेप्शन मेकअप और ब्राइडल मेकअप। तो इनमें क्या कुछ डिफरेंट रहता है तीनों के अंदर ही? वैसे तो ब्राइडल और रिसेप्शन मेकअप सेम ही होता है। पार्टी मेकअप डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें भी वैरायटी होती है 3 टाइप की। सिंपल मेकअप होता है और एचडी होता है और एयर ब्रश होता है। ओके, तो सिंपल का तो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी कर लेती हूँ और बहुत बार करवाया भी है। एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप, ये एयर ब्रश नया नाम सुना है। पहले इन दोनों के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि पहले एचडी क्या होता है? जैसे काफ़ी क्लाइंटों के फेस पे पिंपल्स होते हैं, पैचेस भी होते हैं, तो एचडी मेकअप में वो सब क्लियर हो जाता है। अच्छा, कुछ भी नहीं दिखता है? नहीं, मतलब एचडी स्क्रीन जैसा आपका चेहरा बना दिया जाता है कि कुछ भी जो है आपके अगर चेहरे के अंदर दाग धब्बा है तो वो एचडी मेकअप के अंदर दिखने नहीं दिया जाता है। तो एचडी मेकअप के बारे में तो आपने बता दिया। अब उसके बाद जो एयर ब्रश मेकअप आपने कुछ कहा था, ये मैंने नया कंसेप्ट सुना है, ये क्या चीज़ है? मैम, इसमें हाथों का यूज़ नहीं होता, सिर्फ मशीन से मेकअप होता है। तो मशीन से क्या वो मतलब चेहरे पे उतनी परफेक्शन आ पाती है? जी मैम। तो भाई इन एक्सपर्ट्स से तो आपने बात कर ली। इसके बाद चलिए आपको लेकर के चलती हूँ इन एक्सपर्ट्स के बॉस यानी द सैलून के ओनर के पास, जो कि विकास जी हैं। विकास जी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। जी सर, सबसे पहला तो ये सवाल जानना चाहूँगी कि द सैलून की शुरुआत कैसे हुई है? द सैलून की शुरुआत मेरे हौसले से हुई है। बहुत छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया और मेरा इतना अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं आगे तक जा पाऊँगा। बस उस रब ने मुझे रास्ता दिखाते चले गए और मैं चलता चला गया। मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, जबकि मेरी पॉकेट मनी मुझे अलाउ भी नहीं करती थी। अच्छा। बट मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मुझे चलना चाहिए, तो मैं चला। तो क्या मुझे इस बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने शुरुआत की? बहुत पुरानी बात है, मतलब कि मेरे पेरेंट्स से अगर मैं लेकर हाँ, तो मैं बैकग्राउंड से बहुत थोड़ा पुअर ही रहा हूँ, मतलब डाउन से रहा हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। तो मैं मेरे घर से निकला 1500 रुपीज़ जस्ट लेके, ठीक है, वो भी मैंने मेरा फ़ोन सेल करके मैंने स्टार्ट किया था। और वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था और बीच में काफ़ी उलझने आई, उतार चढ़ाव काफ़ी रहे और काफ़ी मुझे लोग भी मिले जो मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से अपनों के साथ मेरे साथ डील हुए। बट कुछ ऐसे भी मिले जो मेरे साथ अपने होके भी बेगाने थे, तो वैसे करके तो मैंने उनसे सीखा और वो सीखने के बाद आज मैं धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचा और आज मैं यहाँ पे हूँ। इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने मतलब फील किया अपनी लाइफ में, पर मैंने कभी उस चीज़ को लेकर डाउन नहीं किया और अपनी हिम्मत और अपना हौसला नहीं हारा और मैं कंटिन्यू चलता रहा। जी। तो बहुत अच्छी शुरुआत आपकी रही है माशाल्लाह। इसके बाद जानना चाहूँगी कि द सैलून जो आपका ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, किस तरीके से अलग है दूसरों से? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक सैलून के अंदर जो डील होती है, मेरी डील मेरे क्लाइंट से पर्सनली होती है। पर्सनली इन द सेंस एक एज ए क्लाइंट हमारे सैलून पे आया, हम उसके वेलकम एक राइट होता है। दूसरा, जैसे उस बंदे ने हमारे पास विजिट किया और हमारी ट्यूनिंग के अंदर आया बंदा, ट्यूनिंग इन द सेंस की हमने एक दूसरे को उन्होंने मेरे को अपने आप को प्रेजेंट किया और मैंने उनको प्रेजेंट किया, मतलब ब्रीफ किया। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट के डीपली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। सैलून्स के अंदर क्या होता है कि जनरली वो अपने क्लाइंट के पॉकेट पे फोकस करते हैं, क्लाइंट की पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं कि वो क्या देगा या क्या नहीं करेगा। बट मेरा वैसा नहीं है, मेरा राइट है मेरे क्लाइंट की केयर। मेरे क्लाइंट मेरे पास आया, क्या सोच के आया, उसको मेरे से क्या उम्मीदें हैं, राइट, उसकी उम्मीद पे राइट आना, मेरे क्लाइंट का मुझे केयर करना है, दैट्स इट, ये मेरा होता है। बिल्कुल, ये तो बात बताई बहुत जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि आप इतने सालों से हिसार में काम कर रहे हैं, तो हिसार के लोगों के टेस्ट के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो किस तरीके का टेस्ट उनका है? यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और क्वालिटी वाइज भी ये सर्विसेज को लेके भी मतलब अपने अंदर काफ़ी इच्छाएं रखते हैं कि भाई मेरे को बेस्ट मिले, मेरा बेस्ट मिले। और जैसे यहाँ के लोग पेइंग कैपेसिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो आउटसाइडेड भी लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो जैसे वो लोग जाते हैं तो वो चीज़ चाहते हैं कि हमारे शहर में वो चीज़ मिले। तो सैलून्स जो हैं
और इवन द सलोन भी है। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है मेरे क्लाइंट को कि मैं मेरे क्लाइंट को बेस्ट दूं, और जो मेरे क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली क्लाइंट को चाहिए एक डिसेंट सा एनवायरनमेंट, पीसफुल, और सर्विसेज हाइजीन, नीट एंड क्लीन, और जो भी बंदा या जो भी टेक्नीशियन या जो भी फैकल्टी या वट जो भी सर्विस दे उस क्लाइंट के बेस पे राइट हो। ये लोगों की इच्छा है कि वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट की उम्मीद रखते हैं, और इवन हम अपने आप को प्रूफ भी करते हैं और देते हैं क्लाइंट को। स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, मेकअप्स है, वट जो भी सलोन सर्विसेज होती हैं फुल बॉडी को लेके हम अपने सलोन पे राइट प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे क्लाइंट के लिए राइट होती है। और बाकी के व्यूज़ मेरे क्लाइंट आपको मतलब कभी मिलेंगे तो करेंगे डिस्कस, तो मेरे क्लाइंट के व्यूज़ राइट रहेंगे। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैम। जी तो देखिए किस तरीके से विकास जी ने द सैलून को छोटे से लेवल से इतने बड़े लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हर एक कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, और ये इतना मादा रखते हैं कि हर एक कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में चलिए चलते हैं इनकी कस्टमर्स की ओर और पूछते हैं कि आखिरकार जो विकास कह रही हैं क्या वो सच है। द सैलून पे तो अभी जब से ओपन हुआ है, जब से उससे पहले जहाँ भी विकास भैया थे वहीं जाता था, मैं उनसे हेयर कट लेता हूँ हमेशा। तो कितना आप इनकी सर्विसेज से खुश हैं? कोई लिमिट ही नहीं है खुश की, है? हमेशा मेरे को बेस्ट ही हेयर कट देते हैं, इसीलिए यहाँ पे आता हूँ रिपीट में हमेशा। तो ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद इट? बहुत ज़्यादा। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? आप हिसार में अगर कहीं भी हेयर कट लेते हैं, एक बार विकास भैया पे ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार यहाँ पे हेयर कट करवाने के बाद दोबारा यहीं पे आएंगे कंफर्म। ये अपने लुक को लेकर कुछ अच्छा दिखना चाहते हैं तो विकास जी के पास जरूर आए, द सैलून एक बार जरूर विजिट करें। जी द सैलून पे कितने टाइम से आ रहे हैं? नहीं, मेरे को जब से ये खुला है तभी से आ रही। तो किस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर रहती हैं? बहुत सेटिस्फैक्ट्री, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। हाँ जी। और अगर बात करें क्लाइंट डीलिंग की, तो किस तरीके की डीलिंग रहती है? दे आर विद स्माइलिंग फेस, दे डू देयर जॉब्स, ऑल आर वेरी गुड, स्टाफ इज वेरी गुड। तो अक्सर लोगों को ये जो है वो प्रॉब्लम रहती है कि क्विक सर्विसेज उन्हें नहीं मिल पाती हैं। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा चाहा वैसा है, उन्होंने उस हिसाब से एडजस्ट किया। जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहिए, क्या रिकमेंड करना चाहिए कि जो हमें चाहिए सेटिस्फेक्शन वो यहाँ मिलती है, और एक एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कि यहाँ अगर ये नहीं कभी लगा कि यार वेट करनी है, तो जैसे जिसको टाइम है उस हिसाब से ये लोग एडजस्ट करते हैं, तो वेट नहीं करवाते। अच्छा है, अच्छा है। तो भाई ये थी इस सेलिब्रेशन सीजन में आपके मेकओवर को लेकर के हमारी खास रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है और इसके साथ ही द सैलून के बारे में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।